What's up guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So I know the view is amazing. So अभी इस वीडियो के अंदर आप यही वाला सैम्पल फ्लैट देखेंगे. So it's a 4 BHK unit. Again I am at Mahagun Memorial. इसके बाद एक और फ्लैट है जो कवर करना है. That's the most premium apartment in this sector. आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन है उनसे रूबरू करवा देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू कोरिलेट. फ्लैट कम्स सेंट्रली एयर कंडीशन एंड दिस इज समथिंग कॉमन अक्रॉस ऑल द फ्लैट्स इन महागुन मेमोरियल. इसके अंदर डाइकिन का सेंट्रल एयर कंडीशन रहेगा. बाकी इसके अंदर किसी भी टाइप का वुड वर्क इंक्लूडेड नहीं होगा. दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. और इसके साथ साथ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है इट्स नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग. किचन के अंदर वुड वर्क कंप्लीट रहेगा. अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एंटायर ग्रैंड लॉबी. सो इट कम्स विद अ 40 फीट सीलिंग हाइट. नॉर्मली हाई राइज में होता क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है दैट स्टार्ट्स the moment you enter your flat, but at Mahagun Memorial the experience starts the moment you enter the society. So this is going to be the entire reception area. So यहाँ पर आप देख सकते हैं they have given sitting arrangement here और ऐसी ही कुछ arrangement आपको बिल्कुल लॉबी के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में दिखेगी. Look at the massive ceiling, it's 40 feet. और सीलिंग पर भी अगर आप देखते हैं तो यूरोपियन कल्चर से इंस्पायर्ड इन्होंने यहाँ पर आर्ट वर्क डिस्प्ले कर रखा है. इसमें हर फ्लोर पर अगेन 2 ही यूनिट्स हैं. एक बिल्कुल ठीक सामने है दैट्स द मेन एंट्रेंस और वहाँ पर है सर्वेंट रूम, सर्वेंट टॉयलेट. बीच में अगर आप पैसेज में देखते हैं तो दिस इज़ द सर्विस लिफ्ट. बाकी जितने भी यहाँ पर फ्लैट हैं सभी के साथ 2 पर्सनल लिफ्ट आती है. सो दिस इज़ द प्राइमरी एंट्रेंस और बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है सेकेंडरी एंट्रेंस. सो दैट्स ये पूरा एरिया एक्चुअली में फ्लैट के साथ ही आता है. सो दिस इज़ एज पर यू हाउ यू वांट टू डेकोरेट दिस स्पेस बिकॉज यहाँ से आपका पूरा जो फ्लैट है वो शुरू हो जाता है. दैट्स गोइंग टू बी द फॉर्मल एंट्रेंस. सो अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे एक 4 BHK यूनिट. बिल्कुल ठीक सामने है सर्वेंट रूम, सर्वेंट टॉयलेट. इसकी जो बालकनी है इट्स कनेक्टेड विद द किचन एंड 1 बेडरूम ओवर देयर. सो ये बीच में पूरी एक एल शेप की बालकनी है. ये मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा बट आई स्टिल वांटेड टू गिव यू एन आइडिया व्हाट दिस फ्लैट इज़ गोइंग टू लुक लाइक. यहाँ से आपका पूरा जो पर्सनल एरिया है वो शुरू हो जाता है. सामने की तरफ है 2 पर्सनल एलिवेटर्स और इसके बाद ठीक सामने वहाँ पर है फीचर वॉल एंड दैट्स गोइंग टू बी द फॉये एरिया. सो दिस इज़ द डिजिटल लॉक. इट कम्स विथ 3 एक्सेस. बिल्कुल सामने है बायोमेट्रिक्स. नीचे यहाँ पर आप पिन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज़ मैनुअल ओवरराइड. जस्ट इन केस आप अगर बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहा है एंड यू डोंट रिमेंबर द पिन, इन दैट केस यू कैन ओवरराइड इट यूजिंग द की. यहाँ से पहले मैं आपको पूरा जो फ्लोर प्लान है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ. बिल्कुल ठीक सामने है एक पाउडर रूम. दैट्स द फर्स्ट बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम. बिल्कुल ठीक सामने ये पूरा फॉय एरिया हो गया और दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज योर फीचर वॉल. सामने की तरफ है एक लिविंग एरिया. इसके साथ एक रनिंग बालकनी है विच इज़ कनेक्टेड विद द मास्टर बेडरूम. सो दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया. सामने की तरफ है लॉन्ज एरिया. आगे की तरफ एक बेडरूम वहाँ पर है, एक इसके जस्ट पीछे है और बीच में है कॉमन वॉशरूम. दिस इज़ द किचन. किचन के साथ जो यूटिलिटी बालकनी है इट्स कनेक्टेड विद दिस बेडरूम. सो अब यहाँ से पूरा जो फ्लैट का टूर है उसको शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द पाउडर रूम. सो दिस इज़ द पाउडर रूम. जितने भी वॉशरूम्स हैं दे वुड बी डिलीवर्ड द वे दे आर एक्सेप्ट फॉर द वुड वर्क. सो पाउडर रूम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. इसके बाद ऑन दिस साइड दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम. इट कम्स विथ एन अटैच वॉशरूम और सामने की तरफ है इसकी एक प्राइवेट बालकनी. दिस इज़ नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एरिया. सामने की तरफ है इसका अटैच वॉशरूम. जितने भी यहाँ पर वॉशरूम्स हैं दे वुड बी डिलीवर्ड द वे दे आर. सो इसके अंदर बीच में शार क्यूबिकल लगा हुआ है एंड ऑल द फिटिंग्स आर ऑलरेडी डन.
जितने भी यहाँ पर बेडरूम हैं इसके अंदर जितना भी वुड वर्क है, दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. वुड वर्क इज़ नॉट इंक्लूडेड. वुड वर्क वुड बी गिवन ओनली इन द किचन एरिया. सो ये इसके साथ एक प्राइवेट बालकनी है. सो यू कैन सी द एग्जैक्ट स्पेस. दिस इज़ द एंटायर व्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम योर बालकनीज एट महागुन मेमोरियल. सो बिल्कुल ठीक सामने की तरफ आप देख सकते हैं, नीचे है जेपी के विश टाउन के विलास और आगे की तरफ है एक गोल्फ कोर्स. और वो जो पूरी आप टाउनशिप देख रहे हैं ये सारा जेपी विश टाउन का ही पार्ट है. और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में वहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो दैट्स एक्सिस बैंक और इसके जस्ट पैरेलल वहाँ पर नोएडा एक्सप्रेस वे है. सो अगेन वी आर बैक इन द लॉबी एरिया. सो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं. लेट्स एक्सप्लोर द लिविंग एरिया फर्स्ट. सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एरिया. ये टोटली सेपरेट रखा गया है डाइनिंग और लॉन्च रूम से. सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट विद दिस लिविंग रूम. इसमें बिल्कुल ठीक सामने अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक बार टेबल का कॉन्सेप्ट दिया है. सो इफ़ यू लाइक होस्टिंग आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग योर प्रीमियम वाइन कलेक्शन. और नीचे की तरफ आप इसमें और स्टोरेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर बार टेबल. सो इसके बाद दिस इज़ द बालकनी स्पेस दैट यू गेट विद दिस लिविंग रूम. आगे जाकर ये बालकनी कनेक्ट होती है मास्टर बेडरूम के साथ. बिल्कुल ठीक आगे की तरफ वहाँ पर है मास्टर बेडरूम. लिविंग रूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं यू आर वेलकम बाय दी डाइनिंग एरिया. सो यहाँ पर है पूरा डाइनिंग एरिया. अगेन आगे की तरफ वहाँ पर एक लॉन्ज एरिया है. सो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर 2700 स्क्वायर फीट का मैंने 3 BHK कवर किया था, सो उस वीडियो को अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप दोनों फ्लैट्स को कोरिलेट कर पाएंगे. बट अगर इस फ्लैट को अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो इसमें दो चेंजेस हैं. द एरिया गेट्स बिगर and it comes with an additional bedroom. So ये है पूरा यहाँ पर किचन एरिया. It's a parallel kitchen. Again kitchen would be delivered the way it is except for the electrical appliances. चिमनी और हॉब इसके अंदर included है. So जितनी भी यहाँ पर कैबिनेटरी है it comes with soft closure. सिंक एरिया के जस्ट ऊपर वाला ये कैबिनेट है. सो इसके अंदर आप अपने जो वेट यूटेंसिल्स हैं उनको हैंग कर सकते हैं. इट इज़ अ फंक्शनल किचन. आप अगर इसमें देखें तो जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं सभी के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड सेक्शन और स्पेस दिया गया है. किचन एरिया से बिल्कुल ठीक सामने अगर आप देखते हैं, सो दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया स्पेस. सो इट कम्स विद अ 6 सीटर. अगेन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विथ सो मच स्पेस. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्ज एरिया. और इसके बाद आगे की तरफ 2 बेडरूम्स हैं और बिल्कुल ठीक सामने है कॉमन वॉशरूम. So this was the entire dining and lounge area. इसके जस्ट साथ में दिस इज द सेकेंड बेडरूम. सेकेंड बेडरूम के साथ जो आगे बालकनी है ये कनेक्टेड है किचन और सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट के साथ. सेकेंड बेडरूम के साथ कॉमन वॉशरूम कनेक्टेड है. सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम. इसके साथ जो बालकनी है इट्स नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एरिया. और अगेन जैसा मैंने आपको फ्लैट के एंटर करने से पहले बताया था इसके अंदर वुड वर्क इंक्लूडेड नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. ये वही रोड है जो प्रोजेक्ट के सामने है और इसी रोड पर जब आप आगे की तरफ जाते हैं बिल्कुल वहाँ पर दैट्स कल्पतरू विस्टा. और इस साइड पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है 18 होल गोल्फ कोर्स. सो यहाँ पर इमीडिएट बिल्कुल आगे जो हाई राइज आएगा वो बिल्कुल अभी वहाँ पर है और फ्यूचर में जो एक्सपेंशन होगा वो यहाँ पर होगा. सो ये आगे यहाँ पर फ्यूचर में कोई फ्यूचर डेवलपमेंट होगी.
So this is the balcony area. So guys, this was the third bedroom. अब यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ. So सामने थे 2 बेडरूम, आगे था कॉमन वॉशरूम. सो दिस इज़ द एंटायर मास्टर बेडरूम. सो मास्टर बेडरूम को अगर आप देखते हैं तो 2 एरियाज़ में इसको सेग्रीगेट कर रखा है. सो यहाँ पर इन्होंने सिटिंग एरिया बना दिया. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्ज एरिया. और इसके बाद बीच में इन्होंने एक पार्टीशन दे दिया और सामने है एक किंग साइज बेड. आगे की तरफ है एक अटैच वॉशरूम. इट कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट. सो वॉशरूम वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़. जो राइट साइड वाला सेक्शन है एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा. लेफ़्ट साइड में यहाँ पर क्लॉजेट एरिया है. इस वॉशरूम के अंदर भी आपको सिर्फ क्लॉजेट के लिए स्पेस मिलेगा, बाकी दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. तो ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम. अगेन इट कम्स विद 2 क्यूबिकल्स. बिल्कुल लेफ्ट में है WC, राइट में है शार क्यूबिकल. सो दिस वॉज द 4th बेडरूम एंड द मास्टर बेडरूम. आगे की तरफ जो आप बालकनी देख रहे हैं ये कनेक्टेड है लिविंग रूम के साथ. बाहर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा. दिस वॉज द मास्टर बेडरूम विद वॉक इन क्लॉजेट. सामने की तरफ है एक लॉन्ज एरिया. बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है एक कॉमन वॉशरूम. लेफ़्ट में है 2nd बेडरूम, राइट में है 3rd बेडरूम. इसके बाद दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया. राइट में है किचन. इसके बाद लेफ़्ट में है पूरा लिविंग रूम. सामने की तरफ है 1st बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड दैट्स द पाउडर रूम. So alright guys, I hope you enjoyed the property tour. This property was simply amazing. अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो उसके अंदर आप देखेंगे 3 BHK यूनिट जिसका एरिया था 2700 स्क्वायर फीट. अगर आप वो वाली वीडियो पहले देख लेंगे और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे देन इट बिकम्स मोर ईजी फॉर यू टू कोरिलेट. सो इसके अंदर सिर्फ 2 मेजर चेंजेस थे. एक तो एरिया का फ़र्क था और एक बेडरूम ऐड हो गया है. बाकी अगर आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ साइट विजिट, please give a call at the number mentioned below. I hope you enjoyed the property tour. So this is now on market at the listed price. So अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन मेक श्योर यू हिट द रेड बटन. और इसके साथ साथ अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी. सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू विद अनदर प्रोजेक्ट. सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.